श्री ब्रजमोहन बसरामेट परिच्छेद 12 अनोखा गाना स्थान बुलंदशहर सन 1949। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धर धीरज प्रीत तीव्रवानी, तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। भंडारे से वापिस आने के बाद जो आनंदमय अवस्था इस सेवक की रहती थी वह वाणी का विषय नहीं है। शरीर हल्का, हृदय में एक विशेष आत्मबल, आंखों में एक विशेष प्रकाश महसूस होता था। दिन ईश्वर की याद में और रात्रि मालिक के सुंदर सपनों में व्यतीत होती थी। दिन शनिवार को बुलंदशहर के लिए पूजनीय चाचा जी की सेवा में उपस्थित होने के लिए प्रस्थान किया। ग्राम भूड़ पर जाकर बस खराब हो गई और भूड़ से बुलंदशहर तक पैदल जाना पड़ा। रास्ते में मालिक की मधुर याद बराबर आती रही। जब यह घर पहुंचा तो पूजनीय चाचा जी के दर्शन हुए। आपने फरमाया कि सिकंदराबाद वाले डॉक्टर श्री कृष्ण साहिब जी भी आए हुए हैं। दास ने कहा, इस सेवक का आना भी अच्छा हुआ। पूजनीय डॉक्टर साहब के दर्शन भी मिल गए जाएंगे। रात्रि में हेल्थ ऑफिसर साहब के यहाँ सब लोग उपस्थित हुए। सिकंदराबाद वाले डॉक्टर साहब ने सत्संग कराया। सत्संग से वापिस आने के पश्चात बैठक में पूजनीय चाचा जी के साथ सोने का सुअवसर प्राप्त हुआ। रात्रि भर दास का हृदय प्रभु चरणों में लगा रहा और नींद भी उठती आई। रात्रि में एकाएक इसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। इस दास को पहले तो ऐसा मालूम हुआ कि कोई अजीब चीज पूजनीय चाचा जी की चारपाई पर उनके ऊपर भिनभिना रही है और यह डर गया। परंतु जो ही इसने इधर देखा और ध्यान किया तो इसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई रूह उन्हें बड़ा ही प्यारा और सुंदर गाना सुना सुना कर सुला रही है। यह गाना बड़ा ही प्यारा एवं सुंदर था और थोड़ी देर यह दास इसका आनंद लेता रहा। इसके मन में विचार उठा कि यह सब परम पूजनीय सद्गुरुदेव जी की कृपा पूजनीय चाचा जी पर है, जो कि रूह गाना गा गा कर उनको सुला रही है। लेकिन यह दास अपने आप को प्रभु चरणों में सौंप निश्चिंत हो सो गया। प्रातःकाल उठने पर इस दास ने पूजनीय चाचा जी को अपना अनुभव बतलाया तो आपने फरमाया, क्या तुम जाग रहे थे? इस आवाज का सुनना बड़ा अच्छा है। बुलंदशहर से लौटने के पश्चात इस सेवक ने एक बड़ा ही सुंदर स्वप्न देखा। इसने देखा कि यह प्रभु ध्यान में लेटा हुआ है। इसके नेत्र ध्यान में बंद तथा कबियत खुले हैं। यह क्या देखता है कि इसकी धर्मपत्नी इसके पास बड़े ही सुंदर पोज में आकर बैठ गई तथा इसके मन को लिवाने का प्रयत्न करने लगी। स्वप्न में यह दास हंसा और सोचा कि पूजनीय गुरुदेव इसकी परीक्षा ले रहे हैं। इतने में ही इसने देखा कि इसकी धर्मपत्नी बड़ी सुंदर स्त्री की शक्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई और यह स्त्री इसको लुभाने का प्रयत्न करने लगी। यह दास मुस्कुराया और आंख भींच कर इसने कहा, आज तो परम पूजनीय सद्गुरु जी की बड़ी माया है। अनोखी शक्ल इसकी धर्मपत्नी में दिखा रहे हैं। इस दास ने फिर थोड़ी सी आंखें खोली तो फिर वही सुंदर युवती इसके पास बैठी थी और इसके प्रेम की चाह में थी। उस मूर्ति का रंग गोरा, बाल काले, जूड़ा बंधा हुआ, भौहें तीर कमान की तरह तिरछी, आंखें बड़ी बड़ी मृग के समान, गर्दन लंबी तथा पतली, कमर बहुत ही पतली, सुंदर साड़ी पहने, सब श्रृंगार किए इस दास की ओर देख मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कोई भी स्त्री उचित कोमल आकृति ऐसा नहीं है जो उसमें मौजूद ना हो। यह दास इस खेल को एक बच्चे की तरह कई बार देखता रहा
और प्रभु की इच्छा को सराहता रहा। परंतु लेस मात्र को भी इसका मन विचलित न हुआ। जैसे एक बच्चा एक किंडर गार्डन में नई नई तस्वीर देखकर खुश होता है, या बाइस्कोप के 2 बराबर वाले शीशों में 2 तरह की तस्वीर बार बार देखता है और खुश होता है, इसी प्रकार आश्चर्य से दास प्रभु की इस माया को देख प्रभु के पाद पद्मों की सराहना करता रहा, और इसके मन में लेस मात्र को भी किसी किस्म का कोई दोष पैदा न हुआ, और इसका हृदय प्रभु की पवित्र चरण धूलि की याद में ही डूबा रहा। एकाएक आँख खुली तो इसके हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ कि स्वप्न में इसकी इच्छा क्यों न पैदा हुई। ये शत्रुदेव, इसे तो आपका वही श्यामला दाढ़ी वाला मुस्कुराता हुआ तेजोमय रूप ही सबसे सुंदर लगता है। यह तो उसकी ही सुंदरता पर मोहित है। स्वप्न में केवल इसी रूप के ही दर्शन करना चाहता है। दिव्य सहायता मुसलमान देवी, स्थान कुचेश्वर रोड, सन 1949।